मैं बात करूंगा क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2। तो बात करेंगे स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 में लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक, कि कौन कौन से एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं और कैसे उन सोल्यूशन को हम निकालते हैं, ठीक, और कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन में कितने सोल्यूशन हो सकते हैं और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो सपोज हमने क्या करा, एक लीनियर इक्वेशन ले ली, एक लीनियर इक्वेशन ली, और वो इक्वेशन क्या है, लेट्स से 2x + 3y = 12, ठीक। अब देखिए ये हमने क्या लिखी, एक इक्वेशन लिखी, ठीक, और इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं और सोल्यूशन हम बोलेंगे किसको। तो देखिए सोल्यूशन हम उन पॉइंट्स को बोलेंगे कि अगर हम x और y की ऐसी कोई वैल्यू लें, x और y की ऐसी कोई वैल्यू लें जिससे क्या हो जाए, LHS और RHS के इक्वल हो जाए। हमें x और y की ऐसी वैल्यू, जैसे मान लीजिए इधर 12 है, ठीक, तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि लेफ्ट साइड में भी कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इसका एक सोल्यूशन होंगे, ठीक, इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो देखिए जैसे लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू मैं कितना ले लूँ, 2, ठीक है, x इक्वल टू मैं 3 ले ले रहा हूँ, ठीक, x इक्वल टू मैं 3 ले ले रहा हूँ और y इक्वल टू मैं 2 ले ले रहा हूँ, ठीक। तो इसमें पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 × 3 + 3 × 2 = 12, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 6 = 12। अब देखिए 12 = 12, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, LHS इक्वल है RHS के। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। अब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है, जो x और y के पॉइंट हैं और ये पॉइंट कैसे हैं, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। कौन कौन, 3, 2, ठीक है। तो ये जो 3, 2 है, जो 3, 2 है, ठीक है, यही तो x और y की वैल्यू ही, जो 3, 2 है वो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करा तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, क्लियर। तो चलिए फिर और देखते हैं, क्या और भी पॉइंट हो सकते हैं। तो इस बार मैं और भी पॉइंट चेक कर ले रहा हूँ, ठीक। तो देखो इस बार मैंने क्या करा कि x = 0 लिया और y = कितने ले लिया, मैंने 4 ले लिया, ठीक। अब मैंने इसको इस इक्वेशन में पुट किया तो देखो 2 × x की वैल्यू कितनी, 0 + 3, देखो ना 3 × y कितना है, 4। तो इधर हमने देखा ये 0 हो गया, +12 = 12। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि भैया 12 = 12। तो यहाँ पर भी क्या है, LHS = RHS है ना। तो यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो क्या कर सकते हैं कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट जो है 0, 4 जो है, ये भी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ये भी इस इक्वेशन का क्या है, एक सोल्यूशन है। ये भी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब क्या और भी पॉइंट हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं और हम क्या पॉइंट ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ कि भैया x = 2 ले लूँ और x = 2 और y = कितना ले लूँ, देखो 3 और y = मैं ले लूँ ऐसा करूँ, y = 2 ले लेता हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर और मैं सोल्यूशन में क्या ले सकता हूँ कि भाई x = 0 और चलो y = मैं क्या कर रहा हूँ इस बार 0 और x = मैं 6 ले रहा हूँ, ठीक। तो इसको हमने इसमें पुट करा किसमें, इस इक्वेशन में 2 × 6 + 3 × 0 = 12। तो यहाँ पर देखो 12 = कितना जा रहा है, 12, यानी LHS = RHS हो जा रहा है, ठीक है, RHS। तो यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेगा हमें, एक पॉइंट मिलेगा हमें 6, 0। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस तरह से अगर हम सॉल्व करते चले जाएं तो हमें कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के।
ठीक, ध्यान से सुनिए। इस तरह से मैंने क्या करा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट इस तरह से निकाले। इस तरह से ये तीनों पॉइंट क्या है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। इस तरह से हम कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या करिए, बार बार निकालते चलिए। ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक, दिस इज वाई एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट था हमारा 3,2, यानी 3 ये और 2 ये, लगभग ये आ जाएगा इक्वेशन। ठीक, उसके बाद पॉइंट हमारा क्या था 0,4। ठीक, तो 0,4 यानी ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा 0,4। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद पॉइंट है 6,0 ये लगभग। तो इस तरह से अगर हम देखें, ठीक, तो इस तरह से ये इक्वेशन, ये लाइन हमारी पास हो रही है ऐसे। ठीक, ये और इस लाइन के ऊपर जितने भी क्या होंगे, जितने भी पॉइंट आएंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट होंगे और वो सभी क्या होंगे पॉइंट, वो सभी पॉइंट, देखो ये पॉइंट था 3,2, ठीक, ये पॉइंट था 6,0, ये पॉइंट था 0,4, है ना। तो इस टाइप से इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट इस इक्वेशन के क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन के। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 2। तो क्या कह रहा है कि एग्जांपल नंबर 2 कह रहा फाइंड द 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक, तो हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं और इन सभी के हमें क्या करना है, 2 सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन हमें क्या दी है, 4x + 3y = 12। तो देखिए हमें कैसे सोल्यूशन फाइंड करना है कि भैया x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे क्या आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। वही तो सोल्यूशन होंगे इस पॉइंट के, इस इक्वेशन के। तो हमें ऐसे पॉइंट्स, हम x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जिससे क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो भाई देखो इतना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, अगर x = मैं 0 ले लूँ और y = 4 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भैया 4 × 0 + 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। ये पूरा 0 हो गया, 12 = 12 आ गया। ठीक है, LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल। यही तो हमें करना था और पॉइंट हमें क्या मिला, पॉइंट हमें ये सोल्यूशन है इसका 0,4 इसका एक सोल्यूशन है। क्लियर है? और अगर मैं दूसरा क्या ले लूँ, दूसरा अगर मैं ये कह दूँ कि भैया x = 3 है और y = 0 है। ठीक, तो इसमें रखिए, तो 4 × x की वैल्यू हमने कितना लेट किया है, 3 + 3 × 0, y की वैल्यू 0 = 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 = 12, है ना। ये तो 0 होगी, तो LHS और RHS क्या है, LHS और RHS दोनों में क्या है, इक्वल है। तो क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट, इसका सोल्यूशन है कि नहीं ये पॉइंट। तो इसका मतलब है 3,0 जो है इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमें ये सोल्यूशंस बताएं। क्लियर है? तो चलिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से भी ट्राई करिए। ठीक, तो ही आएगा, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है ना, तो खुद से भी कोशिश करेंगे। ठीक, इससे आपको पता चलेगा एक्चुअली में आपको दिक्कत कहाँ पर हो रही है अभी। ठीक है, तो देखिए हमें x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे क्या हो जाए, इधर की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, x और y की ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो आप x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ कि भैया अगर मैं x = -5 ले लूँ और y = 2 ले लूँ। ठीक, तो रखिए, देखिए 2 × -5 + 5 इसको ऐसे कर लेंगे ना, तो × 2, ठीक, = 0। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = -10
प्लस 10 इक्वल टू 0 और अभी क्या माइनस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या आ जाएगा LHS और RHS इक्वल मीन्स क्या हो जाएगा 0, है ना। और इसको कह सकते हैं ना कि जो पॉइंट है, पॉइंट क्या -5,-2 जो है इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस तरह से एक पॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक। तो एक पॉइंट फाइंड हो गया। अब दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, देखिए दूसरे का सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, कि अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, कि अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूं, ठीक, x की वैल्यू 4 ले लूं, ठीक है। और x की वैल्यू 10 ले लूं और y की वैल्यू मैं -4 ले लूं, ठीक। तो देखिए ध्यान से 2 इंटू 10, ठीक, प्लस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी -4 इक्वल टू 0, ठीक है। कितना दे दिया -4। अब देखो यहाँ पर कितना होगा 20 -20, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0, यहाँ पर क्या है 0, यानी ये कह सकते हैं ना क्या पॉइंट जो है पॉइंट 10, -4 इस इक्वेशन का क्या है एक सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो पॉइंट फाइंड निकाल दिए, इसके दो सोल्यूशन फाइंड कर दिए, ठीक। अब देखिए तीसरा क्या है कि हमें ये इक्वेशन गिवन है, ठीक, ध्यान से देखिए इक्वेशन हमारी क्या है कि 3y + 4 = 0, ठीक। अब हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिससे क्या हो जाए ये 0 हो जाए, ये वैल्यू 0 हो जाए। तो क्या करना होगा कि ये देखो यहाँ पर तो y है केवल, x है तो x की बात ही नहीं करेंगे, तो y की वैल्यू मैं क्या कर लेना हूँ, y की वैल्यू -3/4 ले ले रहा हूँ, 4/3 ले ले रहा हूँ, ठीक, 4/3, ठीक। तो इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, तो x है नहीं तो उसको हम 0 लिखेंगे, x जब यहाँ टर्म नहीं 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू -4/3 + 4 = 0, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -4 + 4 = 0 और ये कितना आ जाएगा = 0। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू कितनी है -4/3, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, क्लियर है, ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, ओके। तो अगला हम क्या कर सकते हैं, अगले में क्या कर सकते हैं कि भैया देखो अगर मैं अगले में y की वैल्यू 0 ले लूँ और इसको इसमें 3 इंटू नहीं y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते है ना, y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। और क्या कर सकते हैं कि और क्या कर सकते हैं, चलिए और y की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ प्लस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन